हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आशा करती हूँ कि आप लोग की जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू भी पता चल रहा है कि पेपर है जो बहुत ही नज़दीक है, उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। और रिपीट क्वेश्चन आप लोगों के एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। आज मैं कुछ क्वेश्चन का सेट लेके आई हूँ जो कि हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें आपके कुछ रिपीट होंगे, कुछ आपके नए होंगे। और कोशिश करिएगा कि साथ साथ सॉल्व करिएगा और मैसेज में ये ज़रूर बताइएगा किस में से कितने प्रश्न आपके ठीक हुए, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंट रहता है ना, ये मैंने पढ़ लिया है, ये मेरा मुझे आता है। इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि जितने बच्चे इसको देखें तो खुद आकलन करें कि मुझे क्या ये सच में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, लोक कला शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया। आपको जैसा कि एज यूजुअल ऑप्शन दिख रहे हैं, देयर आर 4 ऑप्शन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है विलियम जॉन थॉमस है, जो कि मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। विलियम जॉन थॉमस कौन है? इन्होंने 1846, ठीक है, 1846 के आसपास 1846 में इन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया था, फोक आर्ट को प्रयोग किया था। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये कौन थे, ये जो पर्सन थे ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के थे। एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि आप इनके ये आपका पीजीटी का प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है। जैसे कि अभी ये इनके विषय में ऐसे पूछा गया है, या ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट आपका नाम आता है लव कुमार सोनी। ये बता दूं कि बेटा ये जो तीनों हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो आपके ये जो 2 हैं, ये आपके तीनों आर्टिस्ट आपने पढ़े हैं। ठीक, कहीं ना कहीं आपने इसको देखा जरूर होगा, जिसमें कि स्टेला क्रैमिश बहुत ही फेमस आपकी कला समीक्षक के रूप में जानी जाती है, एज अ क्यूरेटर के रूप में जानी जाती है। और इनकी बहुत सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन में पुटअप भी की जाती है। लव कुमार जो सोनी है ये आपके सांझी से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? सांझी से जुड़े हैं, जो कि कहाँ की है? मथुरा की है। कहाँ की है? मथुरा की। फोक आर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोक आर्ट का एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, किस पर करी जाती है, कैसे करी जाती है। ठीक है, अगर उसमें कोई टूल्स यूज़ होते हैं, कैसे कलर यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो ये सांझी मथुरा की है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता है, मतलब बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं ये। सांझी किस पे बनाई जाती है? कपड़े पर बनाई जाती है। किस स्टेंसिल्स की तरीके से यूज़ किया जाता है, उसमें कटिंग की जाती है और उसके बाद उसमें रंगों का भराव होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप है वेरियर एल्विन और स्टेला क्रैमरिश को हम पूरे फोक आर्ट्स के माध्यम से ये जानते हैं कि फोक आर्ट को आगे जनरेट करने के लिए, एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देने का जो कार्य किया है, ये वेरियर एल्विन और स्टेला क्रैमरिश जी का है, जिसमें कि आप कमला जी को भी पढ़ते हैं। कमला जी जो चट्टोपाध्याय जी हैं, उनके बारे में भी आप इसमें फोक आर्ट में जानते हैं। लेकिन अभी जो प्रश्न है वो आपका कि लोक कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो राइट आंसर है विलियम जॉन थॉमस ने 1846 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स किताब के लेखक कौन है? बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट में सीक्वेंस लगाने को आया था। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो मैं आपको आनंद कुमार स्वामी जी की मैक्सिमम बुक विद क्या नाम है ईयर आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। आप उसको चाहे स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, चाहे अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हीगेल। क्या है? हीगेल। ये एक क्या है? जर्मन के कौन है? दर्शन शास्त्री। ठीक है, सौंदर्य शास्त्री, दर्शन शास्त्री, ये फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं। इनका एक स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्टेटमेंट था कि मस्तिष्क प्रकृति से श्रेष्ठ है। ठीक है, जो मस्तिष्क है वह प्रकृति से श्रेष्ठ है। तो हो सकता है कि आपका स्टेटमेंट भी पुटअप हो। ठीक है, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, और हीगेल एक फेमस पर्सन है जिसके बारे में आपको छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आनंद कुमार स्वामी पर, और एक आर्टिस्ट है एम वी धुरंधर,
उनके विषय पे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन घाव श्रृंखला से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भले ही आपको कॉमन लग रहा हो लेकिन इस आर्टिस्ट से रिलेट करके आपसे कुछ अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? घाव वुंड कौन बनाता था या घाव के लिए कौन चित्रांकन करता था? आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे आपके जोगन चौधरी। ठीक है, जो ऑप्शन दिए भूपेन खक्कर, सोमनाथ होर और रामेश्वरम ब्रूटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सोमनाथ होरे। सोमनाथ होरे, इनका जन्म कब हुआ? 1921, चिटगांव। ठीक है, चिटगांव जो कहां पर है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। इनका स्टेटमेंट था, इनका स्टेटमेंट क्या था कि मैं चित्र नहीं, मैं जख्म बनाता हूं। ठीक है, मैं जख्म बनाता हूं। ये मूर्तिकार के रूप में भी जाने गए हैं, चित्रकार के रूप में भी जाने गए हैं और सबसे अच्छी बात ये पल्प कास्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं। किसके लिए? पल्प कास्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सोमनाथ होरे। 1921 में ये पैदा हुए। कहाँ? चिटगांव। नियरेस्ट प्लेस याद रखिएगा, चिटगांव, बांग्लादेश। ठीक है, स्टेटमेंट था मैं चित्र नहीं मैं जख्म बनाता हूं और ये पल्प कास्टिंग के लिए भी जाने जाते। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे अदर 3 आर्टिस्ट हैं। जोगेन चौधरी किसके लिए? आपका चांदनी रात में जो क्या था, चीता। ठीक है, उसका पेंटिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनकी ये पेंटिंग पूछी गई है। नेक्स्ट आपके हैं भूपेन खक्कर, समलैंगिक कलाकार, पॉप आर्ट के लिए जाने जाते हैं। 1934 में इनका पैदाइश है। कहाँ है? 1934 में। ये इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट की श्रेणी में। नेक्स्ट आपके हैं रामेश्वरम ब्रूटा। कौन है? रामेश्वरम ब्रूटा, जिनकी कौन सी? द एप सीरीज है। द एप यानी गोरिल्ला श्रृंखला इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो हमारे आगे पीछे ऑप्शंस भी चलते हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए। अगर हमें तुक्का भी लगाना है, ठीक है, तो उसके विषय में भी हमें 2 आर्टिस्ट के विषय में हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जरूर मुझे मैसेज करिएगा कि कितने आंसर्स आपके ठीक हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सौंदर्य शास्त्री क्रोचे। ठीक है, सौंदर्य शास्त्री क्रोचे का जन्म कहाँ हुआ? ठीक, कहाँ हुआ? आजकल ये ऐसे प्रश्न भी बहुत आ रहे हैं जिसमें कि सल्वाडोर डाली जी का भी प्रश्न बहुत ज़्यादा फेमस है, रिम्ब्रांड जी का भी प्रश्न बहुत, ये कॉमन मैं टीजीटी के बेसिस से बता रही हूँ कि आपका इंडियन हिस्ट्री पूरा इतने अच्छे से रेडी होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी अगर आपके पास टाइम बचता है तो नेट के क्वेश्चन भी देखिए, केवीएस के भी देखिए, एनवीएस के देखिए, लेकिन हाँ रिपीट में टीजीटी और पीजीटी के एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेट और बाकी अदर जो हैं वो आपके सेकेंडरी हैं, ठीक, लेकिन जो आते हुए क्वेश्चन है वो नहीं गलत होने चाहिए। तो यहाँ पर है सौंदर्य शास्त्री क्रोचे का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था इटली में हुआ था। कहाँ पे? इटली के नेपल्स। आजकल क्या एक चलन चला है कि प्लेस तो प्लेस उसका नियरेस्ट प्लेस भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा घुमा के क्वेश्चन दे लेते हैं कि हमें जगह तो पता होती है लेकिन नियरेस्ट जो आपका जिला है, क्षेत्र है, वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ इनका जो जन्म हुआ है 1866 में हुआ। कब हुआ? 1866 में। अगर अब इनके विषय में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 29 कैनन्स लिखे हैं। ठीक है, ग्रंथों की संख्या कितनी है? 29, जिसमें कि इनका व्हाट इज ब्यूटी, ठीक है, क्या है? व्हाट इज ब्यूटी बहुत ही ज्यादा फेमस था। इसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ है वो है फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट। ठीक है, ये जो इनकी रचना थी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई और प्रसिद्ध हुई, जिसके विषय में आपको पता होना चाहिए। हालांकि जितने भी इन्होंने ग्रंथ लिखे जो फेमस हैं वो आपको पता होना चाहिए। मुझे यहाँ पे 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये है आपके लिए महत्वपूर्ण। कितने कैनन लिखे? 29 कैनन्स लिखे। फिर
व्हाट इज द ब्यूटी, इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो पॉपुलर हुआ वो फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट हुआ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा गया है। द स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा गया है। ये कॉमन प्रश्न की श्रेणी में जाता है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है माइकल एंजेलो। ठीक, माइकल एंजेलो। अब पिकासो, अब देखिए विंची, रैफल, तीनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं माइकल एंजेलो की, ठीक है, क्या है माइकल एंजेलो, तो हम अगर इनकी, इसकी और इसकी, ये तीनों आपके चरम पुनरुत्थान काल के हैं, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, इनके बिना तो हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक, माइकल एंजेलो 1475, ठीक है, इटली, ठीक है, इटली। ये जो सब ये आर्टिस्ट है, इन लोगों ने उसको चरम पुनरुत्थान काल के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसमें कि ये तीनों आर्टिस्ट अगर नहीं होते तो शायद वो काल कैसा होता। ठीक है, विंची आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनालिसा, ठीक है, पैरागन, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, पैरागन कैनन लिखा था। ठीक है, रैफल बहुत अर्ली एज में ही इनका डेथ हो गया था, लेकिन जितना भी वो जिए थे वो अपनी पॉपुलैरिटी का एक पर्टिकुलर केंद्र बना के गए, जिनके विषय में हम अभी तक पढ़ते हैं। माइकल एंजेलो, ठीक है, 1475, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इटली। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका माइकल एंजेलो। द स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा गया, माइकल एंजेलो को कहा गया था। अब अगर हम बात करते हैं इनके स्टेटमेंट की, ठीक है, इनकी तो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि आपके स्कल्पचर में भी जाने जाते हैं, पेंटर के रूप में भी जाने जाते हैं, तो इनके विषय में आपको एक एक लाइन पढ़नी है। इनका स्टेटमेंट था कि आई गेट एक्साइटेड व्हेन आई हैव चीजल एंड हैमर इन माई हैंड। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूँ कि जब मेरे हाथ में छेनी और हथौड़ा आता है। ठीक है, तो ये जो कुछ कुछ स्टेटमेंट फेमस आर्टिस्ट के हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है प्रश्न, अब हाँ कुछ अगर हम चीज़ें बात करते हैं पिकासो की, यहाँ पे पिकासो जो हमारे शुरू हुए थे घनवाद के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। 1881, ठीक है, कि क्या है 18, अब यहाँ नहीं लिखूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका राइट आंसर ये है। ये इन्होंने किसकी उत्पत्ति करी, घनवाद के लिए। ठीक है, घनवाद के लिए जाने जाते हैं 1907। कब शुरू हुआ था घनवाद, 1907। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाखल तेरुमल रेड्डी। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी आपके आंसर्स ठीक हो, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन के आंसर्स ठीक होते हैं तो माइंड ब्लोइंग, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, पाखल तेरुमल रेड्डी, क्या नाम है, पाखल तेरुमल रेड्डी। अब इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पाखल तेरुमल रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ। ऑफ कोर्स कुछ चीजें आप मतलब सिक्स सेंस के अकॉर्डिंग भी देखा करिए। इनका अगर हम बात करते हैं पीटी रेड्डी, तो मुझे पता है कि आप लोगों को तुरंत क्लिक करेगा, क्या क्लिक करेगा, पाखल तेरुमल रेड्डी। आपने पीटी रेड्डी कहाँ पढ़े हैं, इसका जो राइट आंसर है वो पहली चीज आंध्र प्रदेश है। पीटी रेड्डी ने कौन सा ग्रुप बनाया था, 1937, यंग तुर्कस। ठीक है, क्या था, यंग तुर्कस ग्रुप था, जिसे हम बॉम्बे कंटेम्प्रेरी आर्ट के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें मोगुल, ठीक है, कौन कौन से मेंबर थे, मोगुल, बप्टिस्टा, ठीक है, कुलकर्णी, ठीक है। तो ये जो आर्टिस्ट थे ई बप्टिस्टा, मोगुल, हाँ बप्टिस्टा, कुलकर्णी और पीटी रेड्डी। पीटी रेड्डी का जो मुख्य योगदान था इस ग्रुप को बनाने का था। इस ग्रुप को अगर एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं तो पीटी रेड्डी ने इस ग्रुप को एस्टैब्लिश किया था। अब अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कब पैदा हुए ये, 1915। कब हुए, 1915। अगर नियरेस्ट प्लेस की बात करते हैं तो करीम नगर, दिख रहा है ना, करीम नगर। ठीक, आंध्र प्रदेश के करीम नगर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पीटी रेड्डी का फुल फॉर्म क्या है, पाखल तेरुमल रेड्डी। क्लियर। नेक्स्ट
संथालों का बसंत उत्सव, ये चित्रकार कौन है, इसके चित्रकार कौन है? ये रिपीट प्रश्न है, नेट का प्रश्न है और आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है तैयब मेहता। तैयब मेहता, मेहता से आप समझ लीजिए कहाँ के हैं, गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा, ऐसे ही होगा, ठीक है, क्योंकि मेहता और ये सब शाह वगैरह वहीं से बिलोंग करते हैं। तैयब मेहता कहाँ के हैं? गुजरात के। कब पैदा हुए? 1925। डेट ऑफ बर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेमस अगर आर्टिस्ट है तो उसका आप डेथ भी याद कर लीजिएगा। बंगाल के जितने, यानी कोलकाता ग्रुप है, पैक ग्रुप है, आपका शिल्पी चक्र है, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं इनका डेथ और बॉर्न दोनों ही आपको मतलब फिंगर टिप में याद होना चाहिए, चाहे वो सीक्वेंस में याद कर लीजिए या इनकी बहुत ज़्यादा अगर कोई फेमस पेंटिंग है तो वो आपको पता होना चाहिए, इनकी टेक्निक कौन सी है वो पता होनी चाहिए, कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिक चीज़ें आपका क्या है? जन्म, मृत्यु, शिक्षा और टेक्निक, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या लिखेंगे? तकनीक। किस चीज़, कैसा इनका जो बनाने का तरीका था वो कैसा था। ओके, इसका संथालों का बसंत उत्सव, इसका जो राइट आंसर है तैयब मेहता। आप गुजरात के कहाँ पे? कपाड़वंज आया है, गुजरात नहीं आया लेकिन कपाड़वंज जरूर पूछा गया है। आप देखिए इनके लिए क्रिटिक अवार्ड मिला कुदाल मूवी के लिए। किसके लिए? बहुत दिनों बाद मैंने लिखा तो हैंडराइटिंग ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। 1970 में जो फेमस आर्टिस्ट है उनकी कुछ चीज़ें आपको ऐसे मुंह जवानी स्टोरी की तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। कुदाल फिल्म के लिए यहाँ पे लिख दूँ फिल्म, ठीक है, फिल्म थी कुदाल। 1970 में इनको किसका क्या क्रिटिक अवार्ड मिला था? क्या मिला था? क्रिटिक अवार्ड मिला था। इनकी एक बहुत फेमस पेंटिंग है, मैं यहाँ पे एक बता रही हूँ, बाकी दो आप बताइएगा मैसेज के थ्रू। विकर्ण, ठीक है, विकर्ण बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ही फेमस इनकी पेंटिंग है। नेक्स्ट इनकी सेलिब्रेशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, काली भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जो मैंने बता दी वो रिपीट नहीं करिएगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट जो और फेमस है वो ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल दास। ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें डिटेल पे भी निर्भर करती हैं, ये आप जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिएगा। ओके, विमल दास गुप्ता जी किस पत्रिका में सहायक निदेशक का पदभार ग्रहण किया था? ठीक, अब अगर हम पत्रिकाओं की बात करें तो सर ने एक बाकायदा PDF डाला हुआ है, सक्सेस विद सुनील सर का जो ऐप है, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बशर्ते आपको थोड़ा सा टेक्निकल होके ढूंढना पड़ता है। ठीक, उसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो यहाँ तो कुछ डाला ही नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अभी रिसेंटली लास्ट मंडे या ट्यूसडे में यूट्यूब पे जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है उसके ऊपर एक छोटा सा साइट दिया हुआ था जिसमें आप क्लिक करते, आप उसमें अपना नंबर डालते और आपको वहाँ पर 51 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर मिलेगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप करना चाहें तो उसे सॉल्व ज़रूर करिएगा और देखिएगा कि आप कितने पानी में हैं। मैक्सिमम आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ कॉपी वाले होते हैं और कुछ कोशिश करते हैं कि हम थ्योरी से उठाएं और अपनी लैंग्वेज में उसे आपसे पुट अप करें, क्योंकि जो लेवल है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होकर टफ में जा रहा है। ठीक, तो उसमें अगर 90% आपका रिपीट है, ठीक है, तो बाकी जो 10% है वो तो आपको एक्स्ट्रा कवर करना ही है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं विमल दास गुप्ता जी ने कौन सी पत्रिका में सहायक निदेशक के पद पर कार्य किया था। तो ऑफ कोर्स अगर आपने सारी पत्रिकाएं पढ़ी हैं तो ये 3 पत्रिकाएं आपको बहुत अच्छे से पता होंगी, ठीक है। 3 पत्रिका आपको बहुत अच्छे से पता है, कुमार पत्रिका, मजदूर पत्रिका और कॉन्ट्रा पत्रिका। तो राइट आंसर यहाँ पे है विक्ट्री पत्रिका। कौन सा? विक्ट्री पत्रिका है। ठीक, बाकी अगर हम बात करते हैं, ये आपकी किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? विमल दास गुप्ता जी। कब पैदा हुए? 1917, बंगाल, ठीक है, बंगाल कोलकाता 1917, याद रखिएगा 1917। और विक्ट्री, ये थोड़ी पत्रिका नई है तो इसे नोट कर लीजिएगा, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ये विक्ट्री पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई, एज इट कुछ भी पूछ सकते हैं।
कुमार पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो रविशंकर रावल, ठीक है, कुमार पत्रिका रविशंकर रावल। अब आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, ठीक है, यम नचिकेता किसके द्वारा चित्रित की गई है, ठीक है, तोला रागनी। यम नचिकेता, मैं आपको यहाँ पे आज क्वेश्चन दे रही हूँ, यम नचिकेता चंदापोली और तोला रागनी। इसको हटाइए, यहां पे लिख रही हूं तोला रागनी, ठीक है। ये जो तीनों चित्र हैं ये किसके द्वारा बनाए गए, ये आपका एक टिप वाला क्वेश्चन है जिसे आप लिखिएगा और नेक्स्ट हम जब वीडियो शूट करेंगे तो उसमें हम आपको इसका आंसर देंगे, ठीक है। कुमार पत्रिका रविशंकर रावल जी के द्वारा है। मजदूर पत्रिका और कॉन्ट्रा पत्रिका आपकी जगदीश स्वामीनाथ जी के द्वारा है। कब लिखी गई है ये? 1966 में। किस लिए लिखी गई है? एक ग्रुप के प्रमोशन के लिए इन्होंने इस पत्रिका को छपवाया था। क्लियर? आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और ट्राई करना, ठीक है, कि आपके कितने सही हैं और मुझे मैसेज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाव के पांव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नाव के पांव किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताइए मुझे। नाव के पांव, ठीक। नाव के पांव की अगर हम बात करते हैं, नित्यानंद महापात्रा, ये तो हो ही नहीं सकते। नित्यानंद महापात्रा कौन है? मूर्तिकार हैं। 1931 उड़ीसा, धर्मपद वगैरह इनको अवार्ड मिला था, ठीक। तो ये कट हो गए, कब के हैं? 1931 उड़ीसा, और क्या है? मूर्तिकार के रूप में विख्यात है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे असद अली और ब्रजमोहन जिज्जा, अगर आप देखोगे, अगर थोड़ा सा ट्रिकी लगाते होगे, ट्रिक्स वगैरह यूज करते हो, आप कहोगे ये नया नाम है। इन दो में कंफ्यूज होगे आप, किसमें? इन असद अली या ब्रजमोहन, और फाइनली आप आंसर किसको करोगे? ब्रजमोहन जिज्जा को। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका जगदीश गुप्त जी का, ठीक है। इनकी कुछ बुक्स हैं जो फेमस हैं। नाव की पहली बात, इनका 1924, और कहाँ के हैं? यूपी के। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन इसलिए ये दो दिए क्योंकि ये जो दोनों हैं ये भी आपके यूपी के हैं, ठीक है। तो जब सेशन आएगा तो कुछ नए आर्टिस्ट उत्तर प्रदेश के भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है आपका जगदीश गुप्त जी। नाव के पांव इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसके अलावा इनकी जो किताब है बोधि वृक्ष, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, चित्रकला 1967, ठीक है। एक मिनट, माइक फंस रहा है। ठीक है, 1967। अब एक इनकी फेमस है भारतीय चित्रकला की पद चिन्ह, ठीक है। ये आपकी एक बुक हो गई, ये नंबर 2। ये है तीसरी, भारतीय चित्रकला पद चिन्ह, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है। 1924 यूपी के हरदोई में पैदा हुए, ठीक है। यूपी के हरदोई में इनका जन्म हुआ था। कब? 1924। अब 1924 के जितने भी आर्टिस्ट है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 1924 से वीएस गायतोंडे हो गया, फिर सूजा हो गया, ये सब कब के हैं?
1924 के हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि 1924 में किसका किसका जन्म दिवस होता है। बोधि वृक्ष, नाव के पांव, एज इट, ये नंबर आपका है ही। बोधि वृक्ष, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय चित्रकला के पदचिन्ह, ये इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है और ये सभी को आता होगा, इसलिए टाइम नहीं किल करेंगे। बिहार सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा का निर्माण कहाँ पर हुआ है? बिहार के सासाराम में, ठीक है, बिहार के सासाराम में, जो कि ऑक्टागन पोजीशन में बना हुआ है, ठीक है, अष्टभुजी है। नेक्स्ट आपका राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख केंद्र उनियारा किसके अंतर्गत आता है? अब इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको जो चार्ट बना रहता है, राजस्थानी की जो 4 श्रेणी है, जो 4 कैटेगरी है, उसके अंतर्गत जितनी भी सब कैटेगरी है, जितनी भी स्टाइल्स हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। कॉमन चीज़ है कि कौन सा वंश चल रहा है, कौन सा राजा है। अगर कोई भी चीज़ जैसे कांगड़ा शैली आपकी संसार चंद्र में पीक पॉइंट पे पहुंची, तो आपको वहाँ का बेसिक राजा आपको पता होना चाहिए और उसके समय के चित्रकारों का जितना भी हो एक चार्ट बनाइए, मुगल के अलग, राजस्थानी के अलग, पहाड़ी के अलग। इससे जब आप बैठोगे स्टडी करने ना, तो आपको एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे टाइम कम लगेगा। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख केंद्र क्या है? उनियारा का। उनियारा किसके अंतर्गत आता है? ढूंढारी, जयपुर, झालावाड़, अलवर और उनियारा, ये सब किसके अंतर्गत है? ढूंढारी। वंश कौन सा चलता है? कछवाहा, ठीक है, कछवाहा वंश, जिसमें आमेर वगैरह आप पढ़ते होंगे, ठीक, ये उसकी उपशैली है। ढूंढार के अंतर्गत उनियारा पूछा जाता है। अगर हम उनियारा की बात करते हैं तो देखिए उनियारा कौन सा जिले में पड़ता है बेटा? देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, नए प्रश्न पूछे जाते, क्योंकि कॉमन तो बहुत हो गए। अब जिला पूछ लेगा, ठीक है, नदी पूछ लेगा, स्थिति पूछ लेगा, पूर्वी पश्चिमी दिशाओं के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही। तो इसलिए बेटा प्रॉपर वे में चीज़ें आप कम पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हैं ना, उसको सेलेक्टेड पोजीशन में लेके आइए, कि एक स्ट्रैटेजी मेक करके डेवलप करके चलिए कि मुझे सिर्फ इस सेक्शन में इतना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने राजस्थानी, पहाड़ी थोड़ा सा टफ चला जाता है, क्योंकि एक दूसरे से क्या मर्ज होने लगता है। इसके लिए सबसे अच्छा है यूथ। आप अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, यूथ में जितने भी प्रश्न हैं रिपीट वाले, वो आप पढ़िए, उसको आप देख के आकलन लगा सकते हैं कि ऐसे प्रश्न कॉमन पूछे जाते हैं। लेकिन जब आपके कॉमन रेडी हो जाएं, तब आप थोड़ा टफेस्ट जोन में चलिए कि जिले का कहाँ पर शुरुआत हुई, अगर उसके अंतर्गत कोई प्राचीन शासक या राजा का नाम लिया जाता है तो वो क्यों लिया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट होगा तभी, या उसका संग्रह, जो भी चीज़ों का संग्रह करता है, कहाँ का है या कहाँ हुआ है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नदियाँ पता होनी चाहिए, उसके अंतर्गत का फेमस, सारे आर्टिस्ट मत पढ़ो, लेकिन हाँ आपको याद होने चाहिए कौन किस चीज़ के लिए फेमस, क्योंकि कुछ ही आर्टिस्ट, 10 में से 5 आर्टिस्ट ऐसे होंगे जिसके विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उनियारा है, किस जिले के अंतर्गत आता है? टोंक जिला, ठीक। रिपीट प्रश्न देखो बेटा, यूट्यूब में बहुत सारे लोग करा रहे हैं और बहुत अच्छे से करा रहे हैं, ठीक। तो अगर आप उस पर, मुझे ये लगता है कि आप अपने आप से स्टडी करके टाइम ऐसे बचाइए कि आप उस टाइम पे वीडियोस जो भी आपको अच्छे लगते हो, जिस भी यूट्यूब चैनल के, उन्हें आप देखिए, लेकिन उसके साथ अपना एवैल्यूएशन करते चलिए। अपना मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा तो नहीं टाइम किल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं मेरे साथ ऐसे। अपनी जो स्टडी का टारगेट है वो 5 आवर्स कंटिन्यू मेंटेन करके चलिए, ओके। तो यहाँ पे हो गया उनियारा, टोंक जिले, ठीक है। इसका जो अगर हम चित्र की बात करते हैं तो राम दरबार बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा मतलब चित्र है। इसको मैंने यहाँ राम दरबार लिखा, हालांकि वहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी, ठीक। तो वो पूरा का पूरा राम दरबार हो गया। किसके द्वारा बनाया गया है? मीर बख्श। किसके द्वारा है बेटा? मीर बख्श चित्रकार था, उसके द्वारा बनाया गया है, ठीक। अब ये बाकी आपका मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती, ये सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसको बेसिक चीजों में लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली पे हुआ है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊंट की खाल, ठीक है, नया है।
ऊंट की खाल की अगर हम बात करें तो बीकानेर शैली में है। जो बच्चे मुझसे क्लास लेते हैं मैंने उसको बहुत अच्छे से वन वर्ड्स में, वन लाइनर में इस चीज को लिखाया गया है। और कौन? हिसामुद्दीन। चित्रकार का नाम क्या है? हिसामुद्दीन चित्रकार। कौन है? हिसामुद्दीन चित्रकार। यहां पर अगर हम नोट लगा के बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो झीलें बहुत फेमस हैं। कौन सी झीलें हैं? गजनेर, ठीक है, गजनेर और कोलायत। कोलायत, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और क्या क्या चीज फेमस है यहाँ पे? आपने सुना होगा किवाड़ पर, किवाड़ यानी गेट, ठीक है, किवाड़ पर, चौखटों पर देवी देवताओं का अंकन होता था। देवी देवताओं का अंकन, ठीक। अब जैसे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। आप जैसे इन सब की भी अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट सेशन के लिए रखती हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव पर व्यंग श्यामकांत बैनर्जी का तंत्र योग, ठीक है, विषयों पर आधारित चित्र किस शैली में बने हैं? ये भी आपका रिपीट प्रश्न है, लेकिन कुछ लोग कंपनी शैली और कालीघाट शैली में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका कालीघाट शैली के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक तारकेश्वर, हाँ, तारकेश्वर स्कैंडल भी था, ठीक है, तारकेश्वर स्कैंडल, ठीक है। तारकेश्वर स्कैंडल भी कालीघाट का बहुत ही ज्यादा प्रचलित पाठ था और जिसे आपको याद करना है। बाकी आपका कंपनी शैली, देवधर शैली, देवधर आपकी राजस्थान की उपशैली के अंतर्गत है। पहाड़ी शैली तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, जिसमें कि कांगड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा को क्या? रंगों का महाकाव्य कहा जाता है, ठीक। कम से कम अगर आप सोचिए ना कि अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए तो एटलीस्ट आपको 10 से 15 लाइन उस टॉपिक के बारे में आना चाहिए। भले ही थ्योरिकल पोर्शन नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेडी, ठीक है, अंजलि इला, दैट इज अंजलि इला मेनन, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? पश्चिम बंगाल, 1940, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन, याद आया कुछ? ठीक है, म्यूटेशन। अभी मैं एक चीज भूल गई, ऊपर सोमनाथ होरे में याद रखिएगा, उनको मरने के बाद पद्म भूषण मिला। 2006 में उनका डेथ हुआ और 2007 यानी 2007 में उनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ। यहां से मत ऐड कर लिएगा सोमनाथ होर वाले में, ठीक है। म्यूटेशन श्रृंखला किसकी है? म्यूटेशन श्रृंखला आपकी अंजलि इला मेनन की है। इनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाती हैं। साइन कौन करता है? पेंटिंग के पीछे साइन कौन करता है? मंजीत बाबा, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ओपन हार्ट विंडो श्रृंखला, इनकी ओपन हार्ट श्रृंखला, विंडो श्रृंखला, ये सब इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट कॉमन प्रश्न है, लोक कला बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक कला जरूर पढ़िएगा। कलमकारी कहाँ का प्रसिद्ध लोक कला है? कलमकारी आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश कलमकारी के लिए जानी जाती है। ये दो भागों में डिवाइड है, ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। मुसलीपट्टनम और आपका श्रीकलाहस्ती, श्रीहस्ती या श्रीकलाहस्ती, ठीक है। दोनों चीजें याद रखिएगा। ये फोक आर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुजरात की रंगोली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा की जैसे फुलकारी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपके लिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य कितने रंग लिए गए हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 रंगों का
आकलन किया गया है। लाल जो कॉमन कलर है, लाल, पीला, नीला और आपका सफ़ेद और काला। ठीक है, ये आपके 5 रंगों का योग है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखी है? मार्कंडेय मुनि, मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखी गई है। जो कि और आपकी जैसे कामसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पाणिनि बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या हो रहा है कि जैसे आपको ग्रंथ दिए जा रहे हैं, अब उसके अंतर्गत चीज़ों को भी पूछा जा रहा है कि अगर कोई ग्रंथ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है या कहीं पे शिल्प का यूज़ हुआ है या वास्तुलिपि का यूज़ हुआ, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी पूछना मुनासिब हो रहा है कि इसके लिए आपको उसके अंदर की कुछ लाइनें पढ़नी होगी कि बेसिकली ये ग्रंथ आपको क्या सिखाता है, किस विषय के बारे में आपको जानकारी देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, लघु चित्र प्रेम की नाव। लघु चित्र प्रेम की नाव यानी बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? जब आपकी प्रेम की, लव की, अफेक्शन की बात आती है तो बेसिकली आप इन तीनों को तो कट करेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? किशनगढ़। किशनगढ़ के लिए बनी ठनी, क्या है? बनी ठनी पेंटिंग, जिसको कृपाल सिंह शेखावत ने इसकी तुलना करी थी, कहा क्या, कंपेयर किया था किससे? मोनालिसा से। ठीक है, तो किशनगढ़ जैसे ही नाम आएगा बनी ठनी याद आ जाएगा। बनी ठनी का पुराना नाम या प्राचीन नाम या उसका जो अपना नाम था वो क्या था? जरीना। क्या था? जरीना। 1973 में ये डाक टिकट पर छपी थी। ठीक है, डाक टिकट पर छपी थी। कब? 1973। कब छपी थी? 1973 के अंतर्गत ये आपकी छपी है। कोटा आपका शिकार शैली के अंतर्गत आता है, बूंदी आपका राग दीपक के लिए, और जो मांडी है ये राजलक्ष्मी का चित्र यहाँ से फेमस है। ठीक है, कोटा शिकार के लिए जाना जाता है, बूंदी आपका राग दीपक, मांडी आपका राजलक्ष्मी का चित्र। क्लियर इतना? 1973 5 मई को है बेटा, हो सकता है डेट भी पूछ ले। ठीक है, 5 मई 1973 ये डाक टिकट पर बनी ठनी को छापा गया था। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत जी ने इसकी तुलना मोनालिसा से करी थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग पथ का अंत। एज इट, ये केवीएस का प्रश्न है। जब आप डिटेल में केवीएस की बुक्स पढ़ेंगे उसमें प्रवासी पत्रिका का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इनका पथ का अंत, ये कहाँ पे छपी है? प्रवासी पत्रिका के अंतर्गत छपी है। ठीक, रूपम पत्रिका ओसी गांगुली की है। किसकी है? ओसी गांगुली। मॉडर्न रिव्यू रामानंद। ठीक है, यहाँ पे कुमार पत्रिका है, कौन सी है? आरएस रावल। आरएस रावल जी आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई करी थी, गुजरात में पैदा हुए थे। ठीक, नेक्स्ट आपका प्रश्न, किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार माना जाता था? ठीक, किस कलाकार को? भूपेन खक्कर आपके समलैंगिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? समलैंगिक। कब पैदा हुए थे? 1934 मुंबई में पैदा हुए, और कहाँ पे शिक्षा दीक्षा ली? बड़ौदा। कब? ठीक है, कहाँ से ली? बड़ौदा से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। अब अगर हम बात करते हैं लक्ष्मण पै, ये गोवा के आर्टिस्ट हैं। गणेश पाइन, जो इसका राइट आंसर है गणेश पाइन, इसका याद है? भूपेन खक्कर जलेबी ईटिंग वाला। ठीक है, प्लीज़ डोंट कॉल सॉरी, इस टाइप से इनके थे। तो ये मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को इनके विषय में पता होगा। जनता वॉच रिपेयरिंग। ठीक, तो ये फेमस इनकी पेंटिंग है जो कि इम्पॉर्टेंट है। गणेश पाइन कब पैदा हुए? 1937 कोलकाता। ठीक है, 1937 कोलकाता। अब इनके विषय में मुझे एक लाइन याद आ रही है कि रंजीत होशकोते, याद है? रंजीत होशकोते
अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, रंजीत होशकोते एक फेमस कवि थे, इंग्लिश पोएट हैं, ठीक है। उनकी वाइफ नैन्सी अदजानिया क्यूरेटर के पद पे भी काम किया और कल्चरल प्रोग्राम को भी वो एक्टिवेट करती हैं और क्यूरेटर के रूप में भी नियुक्त हुई हैं, कला समीक्षक के रूप में भी जानी जाती हैं। तो रंजीत होशकोते और नैन्सी अदजानिया, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं क्योंकि अब जैसे जैसे लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं तो उसके विषय में आपको याद होना चाहिए। मीनल वजरानी, ये मैंने अपने जो शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने सब के विषय में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया है। गणेश पाइन, हाँ, रंजीत होशकोते ने इन्हें मेलनकोलिया का कवि कहा था। मेलनकोलिया मतलब थोड़ा जैसे नहीं डिप्रेस्ड लाइनें लिखना या इस टाइप से, जो दुखी अवस्था में अवसाद के रूप में, ठीक है, इसलिए रंजीत होशकोते ने इन्हें मेलनकोलिया का कवि कहा था। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इनकी डॉक्यूमेंट्री थी द पेंटर एवेल्युकेट, ठीक है, द पेंटर एवेल्युकेट साइलेंस, ये इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है। गणेश पाइन 1937 में पैदा हुए और इन्हें अंधेरे का चित्रकार कहा गया। इन्होंने एक विधि को भी डेवलप किया था, कंटी विधि कहते हैं जिसे, रेड एंड ब्लैक कलर का यूज होता है, मार्बल में यूज किया जाता है। ठीक, वो पेंटिंग मार्बल में शेड्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, उसे हम कंटी विधि के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये फ्रांस से शुरू हुई है, जब इसके विषय में डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री लिख दूं। The painter of eloquent silence of गणेश पाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसका नाम बताइए। ऑफ कोर्स धारापुरी, ये घारापुरी नहीं धारापुरी है। ठीक है, इसके विषय में ज़्यादा डिस्कस करने का अभी नीड नहीं है, ये इंडियन हिस्ट्री का प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को सभी के विषय में पता होना चाहिए। कचूरी वंश का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पाश्चात्य कला समीक्षकों में किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा गया है? ठीक है, भारतीय कला का पैगंबर यामिनी राय जी को कहा गया है। टेम्परा में काम करते हैं, मदर, माँ और शिशु इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बिल्ली एवं केकड़ा, झींगा, तीन पुजारन, ढोलकिया, ये सब किसके हैं? यामिनी राय जी के फेमस चित्रांकन के रूप में जाने जाते हैं। फ्लैट कलर का यूज करते थे, मोटी मोटी लाइनें खींचते थे। सूजा 1924 में पैदा हुए, ये सभी को पता है, पैक ग्रुप में है। पैक ग्रुप को नव गुजराती समूह के नाम से भी हम उसे जानते हैं। एम.एफ. हुसैन सब फेमस आर्टिस्ट है, 1915 सोलापुर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, इन सब के लिए जाने जाते हैं। 70वें अपने ईयर में इन्होंने पेंटिंग शुरू करी थी, बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये कॉमन आर्टिस्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट के रूप में इनकी गणना करी जाती है। नेक्स्ट, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? देखिए, इसमें अभी थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्सी होगा, मैसेजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पानीपत मानी जाती है कि बाबर द्वारा पहली मस्जिद पानीपत में बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओपन एयर रेस्टोरेंट किसका चित्र है? ओपन एयर रेस्टोरेंट, अभी मैंने बताया था ओपन हार्ट सीरीज किसकी थी? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओपन हार्ट सीरीज किसकी चित्र श्रृंखला थी? ठीक, अब यहाँ पे आया ओपन एयर रेस्टोरेंट किसका चित्र है? प्राणनाथ मागो, रथिन मित्रा, गोपाल घोष, गणेश पाइन। जल्दी जल्दी से टाइप करिए और मुझे फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, फटाफट आंसर करिए। ये आपका हो सकता है लास्ट प्रश्न हो। प्राणनाथ मागो इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, इसके विषय में पढ़ना जरूर। इसका जलियांवाला बाग हमेशा पूछा जाता है, कैचिंग फिश जलियांवाला बाग, जो कि किस पे बनाया है? चारकोल में बनाया है। कैचिंग फिश भी इनका बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रथिन मित्रा।
ये जो है ये आपका राइट आंसर है रथिन मित्रा। 1926 हावड़ा। हावड़ा कहाँ? कोलकाता। ठीक, रथिन मित्रा पेन और इंक। आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने बाकायदा फोटोग्राफ्स इसको इनकी दिखाई है। कला की विरासत, कलकत्ता की विरासत श्रृंखला। क्या है? कलकत्ता की विरासत पेन एंड इंक में बनाया है और बहुत अच्छी लाइन ड्राइंग करी है। देखिएगा ज़रूर, ठीक है। पुरानी जो भी वीडियोस हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल किया करिए। ठीक, गोपाल घोष बोहेमियन कलाकार कहलाए गए हैं। कौन से? बोहेमियन 1913। इनके गुरु का नाम क्या था? शैलेंद्रनाथ डे। गणेश पाइन, इनके विषय में मैंने अभी बताया, 1937 इनकी पैदाइश है। कहाँ पर? कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट। आई थिंक अब नेक्स्ट कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा। अपने आप को चेक करिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। नो डाउट एक दो प्रश्न अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सारे आते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और किसी को भी आप लोगों में से अगर प्रश्न पत्र सॉल्व करना है तो सक्सेस विद सुनील सर के ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ से प्रश्न पत्र अपना यूट्यूब में, अगर आप वहाँ नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो यूट्यूब में जहाँ पे परसों का प्रश्न पत्र दिया होगा, प्रश्न देते हैं जो सर रेगुलर, वहाँ पे एक छोटा सा लिंक दिया है, उसे क्लिक करिएगा। नंबर वेरीफाई करेगा आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, फिर डायरेक्ट आपको वो पेपर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ऐप ज़रूर डाउनलोड करना है। और ऑफकोर्स क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप 75 1000 पे हमें कॉल कर सकते हैं। किसमें? 75 1000 4 5 6 7, इसमें आप कॉल करके डिटेल्स क्वेरी कर सकते हैं। बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा या तो डॉक्टर कुमार की, जो आनंद कुमार स्वामी है, उनकी बुक्स लेके आऊँगी, नहीं तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट MV धुरंधर, उसके विषय में आप लोगों को मुझे डिटेल से पढ़ाना है। रियली बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसकी बुक्स वगैरह मैंने स्टडी करी है, माइंड ब्लोइंग है, तो उसके विषय में भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।